आज की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जी इमरान खान को कौन ऑफ़र करता है, इमरान खान ऐसे कहते हैं, अलीमा खान ऐसे कहती हैं कि मैं ऑफ़र होती है। यहाँ तक कि मोहसिन नकवी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी अच्छा चलें जी बताएं किसने ऑफ़र की, मैं उससे मिलता हूँ जाके। नाम आ गया सामने कि किसने ऑफ़र की, और फिर आया भी इमरान खान की तरफ से है। अब मोहसिन नकवी साहब देखते हैं कि उससे बात करते हैं या नहीं। और इमरान खान तो आपको पता है जिस लेवल का आदमी है कि उन्हें छुपाया हुआ है, उसने डायरेक्ट नाम लिया कि ये आदमी है, ये उसका ओहदा है, अगर आपको वो है तो आप उस आदमी से भी बात कर लें। अब मज़ा ये कि उस आदमी से बात करे पाकिस्तानी मीडिया और उससे कहलवाए कि ये बात गलत है, और अगर वो कहता है कि सही है तो फिर अब किसी को थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। जो ये कहते थे कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, आपको समझ आएगी कि इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा था। मैं उस पर बात करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जनाब अली जो IMF है उसने तो समझ ले आइटम बम फाड़ दिया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारी जो 2 नंबर शक्ल है, जो हमारी मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, हमारी मईशत, उसने ऐसा पोस्टमार्टम किया है कि इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। उसने तो जनाब बताया कि तुम्हारी औकात ये है, तुम यहाँ खड़े हो और तुम बातें इतनी बड़ी कर रहे हो। इस पर बात करूँगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको सदर मुमलिका साहब जो हैं हमारे, जो कहीं कहीं नज़र आते हैं, ये सिर्फ अपने मामलात के लिए नज़र आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब से कहा भाई ये क्या हो रहा है, हमारे बंदों से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, ये सब क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्या है भी कि नहीं, ये कोई ड्रामा हो रहा है, और ये क्यों ड्रामा किया जा रहा है। हामिद मीर साहब तो कहते हैं कि ये अगले वज़ीर आज़मशिप के लिए लड़ाई है, बिलावल और मरियम की, तो क्या ऐसा है? तो इस पे मेरी बड़ी आज की इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, सारा नगर सलाम कबूल कीजिएगा, और इस सारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें। अब AC बच्चे जो हैं उन्हें तो आदत होती है AC चला के सोने की, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, तबीयतें ख़राब होंगी, अपना ख्याल रखें। मुझे आपकी सेहत का बहुत ख्याल है क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, और दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों से तो बहुत ही मोहब्बत है। हम तो अभी हवा चली है तो ठंड लग रही है, वो जो बर्फ़बारी में और शदीद तरीन जालाबारी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं अपने प्यारों के लिए, वो हमारे हीरो हैं। आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला की अमान मेरे लिए, मेरे दिल से दुआ है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के जो मेरा वीलॉग है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। एक हाँ, मुझे रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आपके जो कमेंट्स हैं वो ज़रा थोड़े से कम होते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर बात करें, अपनी राय का इज़हार करें, मुल्क की सूरत हाल पर तबसरा करें, मेरे साथ इंटरेक्ट करें, ताकि मुझे भी आप लोगों के जज्बात समझने का मौका मिले और मैं उसके मुताबिक जो है अपने वीलॉग को ढालूँ। लेकिन आए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वज़ीर दाखिला साहब के चैलेंज की तरफ, जो उन्होंने कहा था कि जी अगर अलीमा खानम ये कहती हैं कि इमरान खान को ऑफ़र हुई थी और उन्होंने रद्द कर दी तो मुझे उसका नाम बता दें। आज इमरान खान ने कहा कि जनाब 4 अगस्त 2023 को बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लबोर्ली मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जनाब ऑफ़र ये है कि आप सियासी यहाँ से इनखला करें, लंदन आ जाएं और वहाँ पे हम आपको सियासी पनाह दे देंगे और आप वहाँ पे रहें और खुली डुली ज़िंदगी गुजारें। ये क्या जेल, ये क्या आप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, आपके लिए कोई रास्ता कोई नहीं है। इमरान खान ने जेम्स क्लबोर्ली, शायद ऐसे ही नाम है, मैं कोई पढ़ा, अमेरिकन इंग्लिश तो पढ़ी नहीं हुई, टाटो के पढ़े हुए लोग हैं, यही नाम होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाजी आप चलें, बिस्मिल्लाह करें, निकलें, मैंने कोई एनआरओ नहीं लेना, नहीं देना ही नहीं है। आप मेरे पास जो ये ऑफ़र लेके आए कि जी आप पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको श्योरिटी देते हैं, वो मैंने नहीं मानना। और उसके अगले दिन ही 5 अगस्त आपको याद हो 2023 को इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसके बाद ये ऑफ़र बार बार होती रही, लेकिन इमरान खान ने हमेशा इस ऑफ़र को रद्द किया। अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर है कि वो क्या जेम्स साहब से ये पूछेंगे कि जनाब आप, और जेम्स को पल्ले से तो ऑफ़र लेके नहीं आया था, जाहिर है बरतानवी अगर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का आदमी, वज़ीर ख़ारजा अगर ये ऑफ़र दे रहा है तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि जो हमारे मेहरबान हैं वो ये चाहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर चले जाए, साड़ी जान छड़ दे। वो कहते पंजाबी कहते हैं कि असी तो कंबल छड़ दें, कंबल साड़ी जान नहीं छड़ता। इमरान खान अब जान छोड़ने वाला नहीं है, वो अंदर बैठा है। आज आप दिलचस्प लतीफ़ा सुने क्या, जेल के एहलकार उसके पास गए कि केस की समात, उन्होंने कहा यार अभी मैंने वो एक्सरसाइज की है, अभी मैं ज़रा शावर लूँगा, रिलैक्स होऊंगा, चलो तुसी मैं आता हूँ। यार दसा करे, लग रहा है कि आपको कोई बंदा जेल में है, वो परेशान है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने इन सबको जेल में बंद किया हुआ है, और वो जिस तरह इन्हें डील कर रहा है और जिस तरह वो अपनी जगह पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे एक स्क्रिप्ट का पूरी तरह पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। आज मैंने प्रोग्राम में ये बात की, जमात इस्लामी के सरबराह साहब ने, अमीर साहब ने फरमाया कि इमरान खान नहीं बात कर रहे गज़ा के ऊपर, तो इमरान खान अब तक जो 200 ट्वीट्स हैं उनमें से 4 से 6 ट्वीट्स स्पेसिफ़िकली गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीनियों के ऊपर है। वो मैं
उन तक पहुंच भी गई होंगी। लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आपको तो ये बड़ा दुख हो रहा है, आपने नवाज शरीफ का तो कभी नहीं कहा, वो तो बाहर फिर रहे, तो वो नवाज शरीफ साहब ने कभी क्यों नहीं इस पर बात की, गज़ा पे या फ़लस्तीनियों पे, उनके लिए भी कोई बात कर लें। और फिर ये कि आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि सेनेटर मुश्ताक जब जो आपकी जमात से सेनेटर हैं यहाँ पे मुजाहरा करते थे, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते थे, आप उन्हें तनहा मुजाहरे के लिए क्यों भेज देते थे, उनकी अहलिया गिरफ़्तार हो जाती थी, उनका बेटा गिरफ़्तार हो जाता था, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते थे। एनीवे, ये तो ऐसी मैंने एक बात कर दी। लेकिन ये आज पेंडोरा बॉक्स खुल गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इमरान खान ने नाम बता दिया। अब हुकूमत देखते हैं कि इसकी क्या वजाहत देती है। ये जो वुज़रा सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर कहता है उस तरह लगे होते थे, आज अब वुज़रा की बारी है कि वो बताएं कि जी जेम्स क्लोव भी जो हैं उनको किसने कहा था। डेफिनेटली उनके पास, इनके वुज़रा के पास तो इतनी औकात नहीं है कि ये इतनी बड़ी बात कर सके, कहीं और सी बात आई होगी। अब आ जाए दूसरी जी IMF की तरफ। IMF ने कभी हमारे वज़ीर ख़जाना, कभी हमारे वज़ीर आज़म, कभी हमारे नायब वज़ीर आज़म वो बढ़ के मारते थे, ओ हमारा जनाब मईशत जो है वो आसमानों पे चले गई, लें जी ए पे ये थोड़ी मईशत। वो कहते हैं पाकिस्तान का मुआशी तरक्की का मॉडल ही नाकाम हो गया है। नाकाम होने से मतलब ये कि ये जो आपका मुआशी सेटअप है ये नाकाम हो गया, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता। तो जिस मुल्क का मुआशी सेटअप ही डिलीवर नहीं कर सकता, उस मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है? कैसे वो मुल्क 30 मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। इससे आपको समझ नहीं आ रही कि उनकी नज़र में पाकिस्तान में अब कारोबार फिजिबल ही नहीं रहा। IMF कहती है कि जनाब 25 लाख एकड़ रकबा सैलाब में आपका तबाह हो गया है, फसलों की पैदावार में बड़ी कमी होगी। अब आटा महंगा हो रहा है तो अगले साल जब ये पैदावार में कमी होगी, अब टमाटर जो है वो आपका चिकन से महंगा हो गया, तो अगले साल क्या बनेगा? वो तैयारी है आपकी? सिवाय बड़कों के और सिवाय टिकटॉक के आपके पास क्या तैयारी है? IMF सुनने जी कहता है जी तिजारती डाटा में 11 अरब डॉलर का जो फ़र्क आया है इंपोर्ट में, वो कहाँ है 11 अरब डॉलर भाई? वो IMF कहता है सानू तो हिसाब से दो। ये 11 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर आप हमसे मांग रहे हो, और 11 अरब डॉलर का जो ये आया हुआ है फ़र्क, ये कहाँ चला गया? ये क्या हुआ है इन पैसों का कि ये कहाँ आगे पीछे हो गए? इससे बड़ी क्या पाकिस्तान की तारीख का कोई मुआशी स्कैंडल नहीं आएगा जितना बड़ा ये स्कैंडल है। 11 अरब डॉलर को छोटी रकम नहीं है। 1.5 अरब डॉलर के लिए तो IMF के पैर उठा, और इतने गुलाम है IMF के कि IMF ने कहा है जनाब अली जी ये जो आप सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फ़ंड जारी कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। लो, ये हुकूमत है आपकी, बड़ी खुद मुख्तार हुकूमत। वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके मलेशिया में उर्दू का अल्लामा इकबाल साहब का शेर सुना रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर। खुदी केड़ी खुदी? तुसी तो कासा पकड़ रखा है भीख मांगने, खुदी वाले भीख मांगते हैं। दर दर जाके अल्लाह दे सखिया अल्लाह दे नाते, जेड़ा दे ओदा भी भला, जेड़ा ना दे ओदा भी भला, वो ये मांगते हैं। अल्लामा इकबाल की रूह को भी यार आप तकलीफ पहुँचा रहे, कायदे आज़म की रूह को तो आप तकलीफ पहुँचा ही रहे हैं कि आपने उनका इश्तहारात में से तस्वीर भी निकाल दी। आपका बच्चा चले तो नोट पे से भी तस्वीर निकाल के आप नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी, और उठे जाके खुद ही दे शेर। आपको खुदी का क्या पता? खुदी वाले जो होते हैं ना वो जेल में पड़े होते हैं और ठोकर पे रखते हैं आज़ादी को। खुदी एवे नहीं मिल जाती खुदी का बंदे से खुद पूछे। IMF कहती है जनाब कोई फंड जारी नहीं करना आपने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, आप अभी ठहर जाएं, पहले पिछले हिसाब दे दें उसके बाद आगे करेंगे। वो कहते हैं जनाब 4000 अरब की एडजस्टमेंट है, वो आप सरकारी खराजात से करें। जहाज़ में कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, किसके पैसों पे जा रहे हैं जनाब? इसको वो कहते हैं अपने ज़रा अल्लाह तल्ला लोग जो है ना उस पर काबू रखें। ये है जनाब हमारी मुआशी सूरत हाल, और मुआशी तरक्की 3.5% तक रहने का इम्कान है। इमरान खान के दौर में मुआशी तरक्की 5.7% थी। कहाँ पे हम खड़े थे और कहाँ पे हम आके गिरे हैं। अब आ जाए ये जो आखिरी जंग चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग कादी लड़ाई है, पानी मधानी मारी जा रहे हो तुसी, झग को निकलना कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान है किस बात पे लड़ाई? सिर्फ लड़ाई इस बात। मैं आपको बताऊं कि हमारे मेहरबान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान डिस्कस ना हो, स्क्रीन से इमरान खान को गायब कर दिया जाए, करंट अफेयर से इमरान खान का जिक्र ख़त्म कर दिया जाए। फिर वो ला यानी से 2 नंबर जाली क्या कहते हैं इश्यूज़ क्रिएट करते हैं ताकि चैनल का पेट भर सके, करंट अफेयर के प्रोग्राम्स का पेट भर सके, और इस तरह की लड़ाइयाँ हो। और भाई माफ़ी मांगनी है मरियम साहिबा, किस चीज़ की मरियम माफ़ी मांगनी है? तो आप दोनों कौम से मांगे कि आप दोनों ने मिलकर कौम का मैंडेट चोरी किया है, मांगे माफ़ी, मांगे इस बात की माफ़ी कि आप दोनों ने मिलकर कौमी ख़जाने का बेड़ा गर्क किया है, मांगे माफ़ी इस बात की कि आप दोनों ने मिलकर 11 बार IMF के चरणों में जाके बैठे। माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ ड्रामे, तुम माफ़ी मांगो, भाई की लड़ाई की है थोड़ी दसो,
कोई लड़ाई नहीं, ला यानी सी लड़ाई, एक फजूल किस्म की लड़ाई आपने पैदा कर दी है ताकि लोगों का ध्यान उस पर बढ़े, ना गुर्बत पे जाए, ना भूख पे जाए, ना नंग पे जाए, ना बेबसी पे जाए, ना कि हमारी मुआशी बदहाली पे जाए, ना हमारी मुआशी ग्रोथ जो रुक गई है उस पे जाए, ना इस पे जाए कि जो जाली मैंडेट वाले लोग बैठे हैं वो। मुझे जी, मैं ना एक जगह जा रही थी तो मैंने देखा ट्रक पे मेरी तस्वीर थी, मट्टी लगी थी, तो एक जो था वो पानी से धो रहा था। यार खुदा का वास्ता है, 1990 के माइंडसेट से निकल आओ। लोग बड़े हो गए, लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले। आप जो मर्जी कर लें, वो आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देते हैं। नहीं यकीन तो आज ही आप जनाब इमरान खान को बाहर निकाल के देखें। वैसे तो आप उसे पिंडी के करीब किसी जेल में मुंतकिल करना चाह रहे हैं, ऐवी करके देख लो चाह पूरा। उसने तो डयाला को आपके तमाम तर उसके बावजूद अपना दरबार बना लिया है। कहता नहीं आता, नहीं जाता, यूँ नहीं करता। आप उसको क्या कर सकते हैं? वो हीरो है भाई। और अब नहीं, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद नहीं तो थोड़े दिनों बाद उसने पाकिस्तान से बाहर आना ही आना है। अस्सलाम वालेकुम।